चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो एडवांस फीचर्स था उसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे ये जो हम लोगों ने छोड़ दिया था नो करके रखा था यूज़ एडवांस पैरामीटर, इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है कि हम लोग जिस बंदे से उधारी लेते हैं तो कंडीशन क्या है कि हम लोग को 30 दिन का डेट है। अगर 30 दिन का भीतर हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं कटेगा। अगर 30 दिन के बाद अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो 15% का इंटरेस्ट हर दिन जुड़ते जाएगा। उसके बाद हम लोग पेमेंट मतलब जितना दिन हुआ रहेगा 30 दिन के बाद जितना दिन करेंगे, सपोज 30 दिन और 5 दिन के बाद पेमेंट किए तो 5 दिन का इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा। और सपोज 30 दिन के बाद में एक्स्ट्रा 30 दिन हो जाता है, दैट मीन्स 60 दिन हो जाता है, तो हम लोग को उसके बाद 20% का इंटरेस्ट कटेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उसी तरह इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ा रहा है जो हम लोग को बंदा उधारी में सामान दिया था। तो ये वाला ऑप्शन को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं जाता हूँ अकाउंटिंग फीचर्स में, उसके बाद लेजर में जाता हूँ, फिर अल्टर में जाता हूँ। सॉरी, अल्टर में नहीं, लेजर में जाके क्रिएट में जाऊंगा। अभी वो बंदा का नाम मान लीजिए मोहन है, वो हम लोग का क्रेडिटर है जिससे हम लोग सामान उधारी खरीदते हैं। और ये आपका आ जाएगा सैंडी क्रेडिटर्स में। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज को यस कर देते हैं, क्रेडिट रेट 30 डेज सेट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको यस करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको आप नो रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे रेट जो है 15% सेट करिएगा। उसके बाद यहाँ 365 डेज लीजिएगा। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ओनली होगा, जो भी ये बंदा का क्रेडिट है उसी में हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्रेडिट बैलेंस ओनली रखेंगे। फिर देखिए जो इंटरेस्ट हमारा कटना चालू होगा वो कब होगा, 30 दिन के बाद होगा। दैट मीन्स 1 मई से इंटरेस्ट चालू होगा। तो यहाँ पे 1/5/2016, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कब तक होगा, 1/6/2016 तक कटेगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे रेट है जो 20% हो जाएगा। यहाँ पे आपका 365 डेज रहेगा, यहाँ पे भी क्रेडिट बैलेंस ओनली। और ये डेट आपका 2 जून रहेगा। ये डेट है दोस्तों कि हमेशा जब जब तक भी हम लोग देंगे वो 20% का रेट से ही कटेगा, तो इसको कुछ भी डेट हम लोग नहीं देंगे। इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए जो ट्रांजेक्शन डेट हो रहा है वो 1 अप्रैल में ही हो रहा है। यहाँ पार्टी का नाम मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से परचेज लीजिए। यहाँ पे सामान हार्ड डिस्क और 500 हार्ड डिस्क हम लोग खरीदते हैं, एक टू का 1000 रुपया करके, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग को पे करना है क्योंकि हम लोग का क्रेडिटर वाला चीज़ है ना। तो इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे डेट कितना दिखा रहा है, 1 अप्रैल, तो यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे मैं Alt F2 दबाऊंगा और इसका डेट अभी मैं 1/5 कर देता हूँ, मतलब मई महीना तक का देखना है। तो देखिए मई महीना तक इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है, 2 रुपया 5 पैसा इंटरेस्ट दिखा रहा है उसका। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको और आगे कर देता हूँ, Alt 1/8/2016। अब चलिए इसको अंदर जाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 32 दिन का आपका इंटरेस्ट था ये 15% का हिसाब से 65 रुपीज 75 पैसा कटा। और उसके बाद 2 जून से क्या हो रहा है, ये कितना परसेंट में कट रहा है, ये आपका 20% में कट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग सेल का जो भी रहेगा जिससे हम लोग को पैसा पैसा लेना रहेगा, जो हम लोग का डेटर है, तो उसमें भी हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। ये जो एडवांस कोड का फीचर्स है, ये इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।